Hello everyone, myself Krishna and now I'm going to explain you about the topic कॉम्पटन इफ़ेक्ट। एक साइंटिस्ट थे ऑर्थर कॉम्पटन। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी की थी और हम उन ऑब्जर्वेशंस को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अगर हमें डायग्राम समझ आ गया तो हमें कॉम्पटन इफ़ेक्ट भी समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दो साइंटिस्ट हु डिड एक्सपेरिमेंट, सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट एंड दिस डायग्राम बेसिकली क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसे रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया था एक लाइट पार्टिकल के ऊपर जिसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई थी। मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस कौन से होते हैं, एक्स रेज, गामा रेज। उन्होंने क्या किया, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस लाइक एक्स रेज को इंसिडेंट करवाया लाइट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उन्होंने इंसिडेंट करवाया। जब उन्होंने रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो उन्होंने देखा कि जो रेडिएशंस थे वो स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, ट्रांसमिट होने के बाद जब ये कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन में तो वो ट्रांसमिट हुआ तो वो स्कैटर्ड होगी। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब रेडिएशन इंसिडेंट कर रही थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर तब जो उसकी एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट था। ये देखो वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट दिख रहा है डॉटेड लाइन के थ्रू, हम इसे समझ सकते हैं। और बाद में स्कैटर होने के बाद रेडिएशन कि स्कैटर होने के बाद जो एनर्जी था वो काफ़ी लो हो गया और जो वेवलेंथ था वो काफ़ी बढ़ गई, लॉन्गर हो गया। ये देखो डायग्राम्स में दिख रहे हैं, वेवलेंथ लॉन्गर हो गया, डॉटेड लाइन के थ्रू वेवलेंथ में लॉन्गर दिख रहा है। सो इससे ये पता लगा कि मतलब कि जब लाइट स्कैटर हो रही है तब उसकी एनर्जी में कुछ डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये एनर्जी कम हो रही है ना, इसका मतलब ये कि जो एनर्जी है वो कहीं पे यूज़ हो रही है, कहीं पे लॉस हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि एनर्जी जो था वो इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो रहा था। ठीक है, जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हुआ तभी जो एनर्जी अंदर जाके उसने इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस किया। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो थी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई, फिर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की रिकॉइलिंग होगी और जिस वजह से जो मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिला। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट पता ये चला कि जब रेडिएशन इंसिडेंट करती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होता है और बाद में स्कैटर होने के बाद एनर्जी कम हो जाता है और जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाता है। मतलब एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है विद एब्जॉर्प्शन ऑफ इन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो बेसिकली इसी तरह से एनर्जी का कम होना, बढ़ना, वेवलेंथ का शॉर्ट होना, वेवलेंथ का बढ़ना, इस टाइप के इंक्रीजेज एंड डिक्रीज प्रोसेसेस को ही इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में दिख रहा है कि जब रेडिएशन इंसिडेंट कर रही थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर तब उसकी एनर्जी एच म्यू थी, बाद में एनर्जी एच म्यू हो गया, मोमेंटम उसका एच म्यू बाई सी था, फिर इसमें भी स्कैटर होने के बाद मोमेंटम एच म्यू बाई सी हो गया। ठीक है, ये बिफोर कॉलिजन है, ये आफ्टर कॉलिजन है। सो बेसिकली ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज अ कॉम्पटन इफेक्ट। So according to law of conservation of energy momentum, Compton showed that the increases in wavelength of X-rays in given by the expression like change in wavelength equal to lambda minus lambda dash equal to 2h by mc equal to sin square theta by 2। अब इसमें ये lambda dash minus lambda क्या है, ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है ये। ठीक है ना, ये वेवलेंथ जब लाइट इंसिडेंट करती है तब और ये वेवलेंथ है जब स्कैटर हो रही थी लाइट तब। दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये चेंज इन वेवलेंथ है। ओके, और एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइंस को थीटा बाई 2। थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्कैटर रेडिएशन। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। जो भी हमने लैम्डा माइनस लैम्डा डैश की बात की उसे कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन चीज़ों पर नहीं करता, उसे हम समझेंगे। जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज। जो इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं उसका क्या वेवलेंथ है उससे ये इंडिपेंडेंट है, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो टारगेट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन है उसका क्या नेचर है, कैसा मटेरियल, इस पर भी कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा। अभी बात की थी हमने एंगल थीटा क्या होता है, इट इज़ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन 1 में देखा था कि चेंज वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो अब थीटा की वैल्यू डिफरेंट अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा और चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा और चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू एच बाई एम सी इक्वल टू 2.42 पिकोमीटर होगा। ठीक है,
अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो कॉस थीटा होगा -1 और इसका चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू होगी 2h/mc इक्वल टू 4.84 पिकोमीटर। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट। और इस डाटा से हमें ये भी पता लग रहा है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है या कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। सो बेसिकली सिंपल सा इफेक्ट है, इसमें ये हमें समझ में आए कि जब रेडिएशन इंसिडेंट करती है किसी लाइट एलिमेंट के ऊपर, लाइक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तब उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ शॉर्ट होता है। और लेकिन स्कैटर होने को एनर्जी तुरंत चेंज हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाता है। एनर्जी कम इसलिए होती है क्योंकि एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉन की रिकॉइलिंग हो जाती है। इससे ये ऑब्जर्वेशंस में ये भी साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो रेडिएशंस है उसमें इंट्रैक्शंस होते हैं, उसमें कुछ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ लाइक इंक्रीजेस एनर्जी, डिक्रीज एनर्जी, इंक्रीजेस वेवलेंथ, डिक्रीजेस वेवलेंथ। सो दैट ऑल अबाउट चेंजेस आर नोन एज अ कॉम्पटन इफेक्ट। सो इसे हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो नाउ माई टॉपिक इज एंड। थैंक यू सो मच।